इस समय मैं पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में हूं और मेरे साथ हैं क्रिस्टॉफ, जो कि भारत पोलैंड आपसी संबंधों पे नज़दीकी निगाह रखते हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये हिंदी में बात करते हैं। तो हिंदी में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो रहा है, जो कि 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पोलैंड का पहला दौरा है, तो उसके बारे में सबसे पहला सवाल आपसे। आपका स्वागत है NDTV इंडिया पर। पहला सवाल आपसे यही कि आखिरकार 45 साल का लंबा अरसा क्यों लग गया एक भारतीय प्रधानमंत्री के पोलैंड दौरे को लेकर? देखिए, मेरे ख्याल से ना तो भारत पोलैंड के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर रहा, ना दूसरी तरफ यानी हमारा जो इकोनॉमिक रिश्ता है वो काफ़ी कम है, थोड़ा सा ट्रेड हो रहा है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ज़्यादा नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि इस विज़िट के बाद ये थोड़ा सा बढ़ सके। जी, अभी देखिए, एक मौका जो है तो ये है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो भारत से एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और एक इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहे हैं। तो मुझे आशा है कि पोलैंड की सरकार भारत की सरकार से ये बात करेगी कि हम क्या क्या बढ़ा सकते हैं, क्या ले सकते हैं, क्या दे सकते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट्स हम लाना चाहते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट्स वहाँ भारत में जा सकता है। जाहिर सी बात है, ये तो बातचीत में तय होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आपने कहा कि पहले हम लोगों ने एक दूसरे को उतनी तवज्जो नहीं दी, क्योंकि पोलैंड जो है वो अपनी बातों में उलझा रहा, वो नेटो का मेंबर बना, वो यूरोपीय यूनियन में शामिल हुआ, उसके अपने जो तरीके थे सोवियत से आज़ादी के बाद वो उस तरीके पे चलता रहा, भारत भी अपने हिसाब से तरक्की करता रहा। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब दोनों देशों को लगा है कि अब मिलकर रिश्ते को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और तभी जाकर ये दौरा हो रहा है। आपका नुक्ते नज़र इस पे? जी, और इकोनॉमी इसमें एक बात है जो आपने भी ठीक कहा कि हमने नेटो ज्वाइन किया है। इसी वजह थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है हमारे रिश्तों में ना, क्योंकि हम सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद हम US के बहुत करीब हो गए हैं। लेकिन और यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। US से हमको सुरक्षा मिल रही है जी, और इसीलिए रूस और यूक्रेन की जो बातें हैं वो एक तरह की समस्या हो गई है हमारे जो भारत के संबंध हैं इसमें। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम कुछ देर तक ये अलग अलग रख सकते हैं जी, कि जहाँ तक द्विपक्षीय संबंधों की बात है तो उन बातों को अलग रख के चल सकते हैं। मतलब आपने यूक्रेन रूस युद्ध का जिक्र किया। भारत के प्रधानमंत्री पिछले महीने रूस में थे। उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के मुंह पर बोला कि ये युद्ध का काल नहीं, वो पहले बोल चुके। इस बार उन्होंने कहा कि कोई भी समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकलता। तो ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है और भारत की पोजीशन को भी दिखाता है। अब वो यूक्रेन आ रहे हैं और उम्मीद ये इस बात की जा रही है, कई हलकों में हमने बात की, उनको इस बात की उम्मीद है कि शायद कोई शांति प्रस्ताव निकल कर सामने आए, कोई शांति की राह बनती नजर आए। आपको भी क्या इस तरह की उम्मीद है? मुझे उम्मीद है, लेकिन कम उम्मीद है। मेरे ख्याल से मैं पॉलिश हूँ, मेरे ख्याल से इन्वेजन आक्रमण तो रूस ने किया है और हाल ही रूस वापस जा सकता है। और मुझे लग रहा है ये बहुत लंबी लड़ाई होगी। मुझे ये नहीं लग रहा है कि रूस अभी उस शांति के लिए तैयार है। लेकिन हम सबको उम्मीद तो करना है ना, सब ही की भलाई के लिए ये ज़्यादा अच्छा हो अगर ये लड़ाई ख़त्म हो जाए। लेकिन इसके साथ ही मुझे ये बोलना भी है कि यूक्रेन बस अपनी जो टेरिटोरी है वो पूरी वापस लेना चाहता है, और हमको ये समझना है कि नेचुरल है एक राष्ट्र के लिए कि पूरी टेरिटोरी एक अग्रेसर से वापस लेना चाहते हैं। वो बात तो सही है और भारत भी इस बात का पक्ष धर रहा है। UN चार्टर को वो फेवर करता है और उसके सम्मान की बात करता है। जो इलाकाई अखंडता है उसकी बात भारत भी करता है, संप्रभुता के सम्मान की भारत बात करता है। लेकिन क्योंकि लड़ाई के जड़ में कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे नेटो ज्वाइन करने की जो मंशा यूक्रेन की है, जिसको लेकर जो रूस है वो नाराज़ हुआ, उसको लगा कि उसके बॉर्डर पे आके दुश्मन बैठ जाएंगे। तो ये जो पृष्ठभूमि है वो अलग तरह की पृष्ठभूमि है। लेकिन जब 32 महीने से ज़्यादा लंबा युद्ध जो है चुका है, तो ऐसे में क्या भारत की तरफ कोई अपेक्षा की निगाह है कि प्रधानमंत्री मोदी मध्यस्थता करेंगे और कोई एक बीच का फॉर्मूला निकाल कर लाने की कोशिश करेंगे ताकि पूरे इलाके में शांति की स्थापना हो? मेरे विचार से ये बहुत मुश्किल होगा। मेरे विचार से
शायद दुनिया में ऐसा कोई लीडर नहीं है और ना तो कोई राष्ट्र है जो रूस को मजबूर कर सके या समझा सके। जी 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 या समझा सके। रूस ने शुरू किया, रूस को ख़त्म करना है या लड़ाई, सभी देश तो ये चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाए। न सिर्फ भारत ने अब तक रूस को इतना पुश नहीं किया, ना यूएस ने ना पोलैंड में, ताकि वो ये आक्रमण ख़त्म करें। तो आपके कहने का मतलब है कि भारत को और ज़्यादा रूस को पुश करना चाहिए, उसको दबाव डालना चाहिए कि वो समझौते की टेबल पे आए, जो कि आपको लगता नहीं है कि रूस मानेगा। भारत की तरफ से ईमानदार कोशिश के बावजूद रूस नहीं मानेगा, ये आपकी आशंका है? जी, मेरा मतलब यह है कि जितना भी पुश भारत भी पुश करेगा या पोलैंड को पुश करेगा, मेरे ख्याल से रूसी सरकार नहीं मानेगा। रूसी सरकार नहीं मानेगा। अच्छा, ये तो हो गई भारत और पोलैंड के रिश्ते की बात, यूक्रेन के संबंध में हमारी बात। आप ये बताइए कि आपने हिंदी सीखी क्यों और कैसे आपको ये ज़्यादा एक काम आता है जब आप भारत और पोलैंड के रिश्तों की बात करते हैं? देखिए, मैं पहले से तो संस्कृत पढ़ रहा था और मैंने जो एमए किया वो संस्कृत में किया था। उसके बाद मैंने ये सोचा कि शायद मुझे किसी दूसरे रास्ते से जाना है और मैंने यह फैसला किया है कि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आधुनिक भारत में, भारत की विदेश नीति में, भारत की राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट हो गई मुझे, और इसीलिए संस्कृत में कम, हिंदी में ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया है। और मुझे ये मालूम है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि इसके लिए अंग्रेज़ी तो काफ़ी है। मेरे ख्याल से काफ़ी नहीं है, क्योंकि भारत की जो देसी नीति है, जो अंदर में जो जा रहा है, जो हो रहा है, ये इसको समझने के लिए हिंदी बहुत ज़रूरी है। आपने संस्कृत का जिक्र किया, आप संस्कृत के श्लोक भी आप जानते हैं? आप गायत्री मंत्र भी जानते हैं? बहुत सारे मैं भूल चुका हूँ, लेकिन गायत्री मंत्र का मैं तो कोशिश कर सकता हूँ। जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, शुक्रिया। और दूसरी बात ये भी है कि जो आपकी भाषाई जानकारी है हिंदी की, वो कैसे आपको समझने में मदद करती है भारतीय नीति को, और कैसे अपनी बात, जो पोलैंड की स्थिति है, उसको भारतीय जनमानस तक ले जाने में कैसे मदद करती है? मैंने आपके हिंदी के ट्वीट्स वगैरह भी देखे हैं। जी, देखिए, मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ। जब मोदी जी रूस के राष्ट्रपति से मिले थे, जो उन्होंने हिंदी में कहा था कि ये आज का युग युद्ध का नहीं है, उसका जो अनुवाद हुआ है वो अंग्रेज़ी में थोड़ा सा अलग लग रहा था। इससे हमको ये लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत डांटा, बहुत पुश किया पुतिन को, लेकिन उन्होंने बहुत न्यूट्रल ढंग से ये कहा कि विनम्रता से बहुत किसी को युद्ध नहीं करना है इस युग में। तो कभी कभी ऐसे मौके हैं कि अगर मैं ये हिंदी में देखूं किसी ने क्या कहा, तो ये ज़्यादा इसको कैसे कहूँ, ये ज़्यादा जेन्युइन है ये। और दूसरी बात यह है कि भारत की जो विदेश नीति है वो तो बहुत अंग्रेज़ी में ही हो रही है, लेकिन जब लोकल पॉलिटिक्स है, यूपी की पॉलिटिक्स, बिहार की पॉलिटिक्स, वो तो हिंदी में ही हो रही है, और उसको समझने के लिए हिंदी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ भारतीय समुदाय के बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तकरीबन 45,000 के आसपास उनकी तादाद बताई जा रही है। तो उनके साथ भी आपका इंटरेक्शन होता है, और क्या उनकी ख्वाहिश क्या है आपके मद्देनज़र, अगर आप बता पाएँ कि उनकी ख्वाहिश क्या है, किस तरीके से वो इस विजिट को देख रहे हैं? देखिए, भारतीय लोग जो यहाँ का डायस्पोरा है वो पीएम मोदी के विजिट के बारे में क्या सोच रहा है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कई हज़ार तो रहते हैं और बड़े एस्पिरेशनल हैं, काफ़ी सारे आईटी स्पेशलिस्ट हैं, और मेरे ख्याल से उससे मुझे ये जानकारी मिल रही है कि वो उस तरह के लोग हैं जो हमको चाहिए। यूरोप की तरक्की में, पोलैंड की तरक्की में वो शुमार हैं। मेरा मतलब ये है कि यूरोप की पूरी जो आबादी है वो
कम हो रही हैं और हमको ऐसे स्पेशलिस्ट जैसे IT स्पेशलिस्ट चाहिए जो भारत से ही आ रहे हैं। जी, तो इस बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने अलग अलग पहलुओं पे अपनी बात रखी और हिंदी में रखी हमारे दर्शकों के लिए। क्रिस्टोफ, आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।